एससीओ की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद में हैं। इस बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचे तमाम सदस्य देशों के नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के साथ नहीं, क्योंकि भारत इस तरह की बैठक से इनकार कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी मौके का फायदा उठाकर भारत के साथ बातचीत के लिए बेकरार है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के तमाम आला नेताओं के बयान आए हैं। जी हां, तो पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं ने भारत के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि हम बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल होने आते तो अच्छा होता। उन्होंने पीएम मोदी के साथ जल्द मुलाकात की उम्मीद भी जताई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर दोनों देशों में बातचीत शुरू नहीं हुई तो आने वाली नस्लें हमें साफ नहीं करेंगी, हमें माफ भी नहीं करेंगी। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रबानी खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तानी दौरे को पॉजिटिव स्टेप करार दिया। इसका स्टेप जो है वो बेहद पॉजिटिव है। साथ ही उन्होंने अपने देश की सरकार को नसीहत दी कि हमें रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा कि भारत के साथ स्मॉग की समस्या पर बातचीत हो। मरियम नवाज ने कहा कि भारत के साथ जलवायु कूटनीति की शुरुआत हो। वहीं पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि संघर्ष से किसी को फायदा नहीं। एहसान इकबाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र की भावना का सम्मान हो और उसी के अनुसार चलने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि भारत के साथ बातचीत के लिए बेकरार पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। दरअसल एससीओ की बैठक से पहले पाकिस्तान और चीन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर बात की, उस मुद्दे पर जो भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर चीन के साथ बात की और दोनों देशों ने नाम लिए बगैर भारत पर निशाना साधा। एससीओ की बैठक से पहले दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया, जिसमें कश्मीर का जिक्र किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक शांतिपूर्वक हल करने की बात कही गई। बैठक में चीन ने पाकिस्तान को अपना भाई बताया। कुल मिलाकर साफ है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की मीठी मीठी बातें करने वाले पाकिस्तान के इरादे कतई नेक नहीं है और ये चीन के साथ मिलकर उसकी पुराने कश्मीर राग को जो है वो अलाप रहा है, जिसका समाधान केवल भारत से बातचीत से ही हो सकता है। तो पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात पर खुश हैं कि इस्लामाबाद में एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है। सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और बड़े नेता पाकिस्तान आए हैं, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने खराब हैं कि इस समिट की सुरक्षा के लिए उसे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो बैठक से पहले हुआ ग्रुप फोटो सेशन और व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर इस सेशन में बात होगी। पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता जो है वो नहीं होगी। आज एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की जो बैठक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल और बैठक से पहले हुआ इनका ग्रुप फोटो सेशन। तो सीधे तस्वीरें एससीओ समिट की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस वक्त एससीओ यानी शंघाई सहयोग संघ की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बेहद खास ये जो बैठक है इस मायने में भी है क्योंकि पाकिस्तान में हो रही इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो भाग ले रहे हैं। करीब 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तानी दौरा हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्री का ये दौरा एससीओ की बैठक तक ही सीमित है। पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत भारत के एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। तो इस्लामाबाद में आज एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद CHG की 23वीं बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही है। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भाग लेने पाकिस्तान पहुंचे हैं और एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद में संगठन के व्यापार तथा आर्थिक एजेंडा पर बातचीत होती है। तो बैठक से पहले एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन यहां पर हुआ और अब प्लेनरी सेशन शुरू हुआ है। इससे पहले कल शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंगोलिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर वार्ता हुई।